क्या हम किसी पुली ब्लॉक सिस्टम में जिसमें 3 मास दिए हों और एक मास किसी सरफेस में रखा हो में एक्सेलरेशन और टेंशन निकालने के लिए एफबीडी बनाना ज़रूरी है? क्या हम बिना एफबीडी के इसको सॉल्व नहीं कर सकते? जी बिल्कुल नहीं, हम बिना एफबीडी के भी एक्सेलरेशन और टेंशन को निकाल सकते हैं। तो क्या यदि हमारा मास किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा हो तो हम क्या बिना पेन और कॉपी का यूज़ किए एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। और यदि दो पुली दिया हो और दोनों मास फ्रीली मूवेबल हो तो भी क्या हम एक्सेलरेशन और टेंशन बिना पेन कॉपी के यूज़ किए निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, हम क्वेश्चन देखते ही निकाल सकते हैं। और इस वाले कंडीशन में जिसमें 3 ब्लॉक दिए हो और तीनों फ्रीली मूवेबल हो, क्या एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल सकते हैं बिना एफबीडी को ड्रॉ किए? तो हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं बिना एफबीडी को ड्रॉ किए। हाँ तो क्या है वो मेथड, चलिए देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, हम लोग सीख रहे हैं कि बिना एफबीडी को ड्रॉ किए हम किसी भी पुली ब्लॉक सिस्टम में एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू कैसे निकाल दें, या क्वेश्चन को देखते ही हम बिना सॉल्व किए ही एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू कैसे निकाल सकें। तो इस कड़ी में हम ऑलरेडी 4 क्वेश्चन कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं आई बटन में भी दे दूँगा, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और इस पूरा प्रोसेस को आप उसमें समझ सकते हैं। उसमें ऑलरेडी 4 अच्छे क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आज हम कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के पुली ब्लॉक सिस्टम के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें लगभग 5 क्वेश्चन हैं जिसको मैं दिखाया हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा कौन सा फार्मूला है जिससे हम बिना एफबीडी को ड्रॉ किए पुली ब्लॉक सिस्टम में एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल सकते हैं? तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिए हैं, जे वाले फार्मूला का यूज़ करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अनबैलेंस्ड मास इंटू जी डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ ब्लॉक्स प्लस मास ऑफ पुली डिवाइडेड बाई 2। और टेंशन निकालने के लिए केवल 2 ही फार्मूला का यूज़ करना पड़ता है। T1 इज इक्वल टू एम डाउनवर्ड जी माइनस ए एंड T2 इज इक्वल टू एम अपवर्ड जी प्लस ए। इन्हीं 3 फार्मूले के यूज से हम किसी भी पुली ब्लॉक सिस्टम में एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल सकते हैं। तो चलो चलते हैं हमारे एग्जाम्पल 5 की ओर। इसमें क्या है, 3 ब्लॉक है और 2 पुली है। M3 वाले जो ब्लॉक है वो किसी सरफेस में स्टेबल है जिसमें क्या है म्यू इक्वल टू 0 है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है सरफेस और मास M3 के बीच में। और इसमें कंडीशन ये है कि M1 इज ग्रेटर देन M2, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हमारे इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन के लिए। सबसे पहले अनबैलेंस्ड मास, अनबैलेंस्ड मास का क्या होगा इस सिस्टम में। अनबैलेंस्ड मास के लिए हम ऑलरेडी एक फार्मूला बना चुके हैं, वो ये है, अनबैलेंस्ड मास इक्वल टू होता है लार्जर मास माइनस मास ऑफ द ब्लॉक विच इज अपोजिंग द मोशन ऑफ द लार्जर मास। तो इस कंडीशन में लार्जर मास है M1 और M2 जो है इसके मूवमेंट को अपोज कर रही है, ठीक है। मास ऑफ द ब्लॉक विच इज अपोजिंग द मूवमेंट ऑफ द लार्जर मास, मतलब यहाँ पे M2 अपोज कर रही है। आप बोलोगे कि M3 क्यों अपोज नहीं कर रही है, तो देखिए M3 मास का जो ब्लॉक है वो क्या है, उस पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो नीचे की ओर काम कर रहा है और उसका जो रिएक्शन फोर्स है इस सरफेस के द्वारा वो ऊपर की ओर काम कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं और इस पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 0 है, इसीलिए इधर की ओर कोई फ्रिक्शन काम नहीं करेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ब्लॉक का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स जो इसको अपोज करता है M1 ब्लॉक के मूवमेंट को, वो भी 0 है।
इसीलिए केवल m2 मास ही m1 के मूवमेंट को अपोज कर रही है, तो हमारा अनबैलेंस्ड मास हो जाएगा m1 माइनस m2। और फॉर्मूले के हिसाब से आगे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू m1 माइनस m2 इंटू जी, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है g, डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ ब्लॉक्स। तो इसमें 3 ब्लॉक्स हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3, तो तीनों ब्लॉक्स के मास को नीचे में लिख देंगे m1 प्लस m2 प्लस m3। मास ऑफ पुली जो है यहाँ पे नहीं दिया है, इसका मतलब मास ऑफ पुली को हमें रखना है 0। और टेंशन के लिए क्या हो जाएगा, टेंशन इक्वल टू होता है m डाउनवर्ड g माइनस ए। तो देखेंगे इसमें, देखो क्या है, इस सिस्टम में टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, m डाउनवर्ड, मतलब वो मास जो नीचे की ओर मूव करेगी, मतलब ये वाला मास m1 मास नीचे की ओर मूव करेगी, तो m डाउनवर्ड की जगह में m1, g का g और a का a। ये जो a है ना वो एक्सेलरेशन है जो यहाँ से निकल के आएगी, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, तो टेंशन की एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी। और यहाँ पे जो टेंशन होगा T2 होगा, यहाँ पे T2 टेंशन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, m अपवर्ड g प्लस ए हमारे फॉर्मूले के हिसाब से। तो m अपवर्ड क्या है, m2, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, g का g प्लस a, ठीक है। यहाँ भी a की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं। तो इस वाले सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन और टेंशन हम लोग निकाल चुके हैं अपने उन तीनों फॉर्मूला का यूज़ करके। अब चलो चलते हैं एग्जाम्पल 6वें की ओर। तो हमारा एग्जाम्पल 6 है ये वाला सिस्टम। इसमें क्या कंडीशन है, m1 ग्रेटर है m2 से, इसमें पुली का मास ना देके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है और इस पुली का रेडियस r दिया है, कैपिटल R। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड मास, मतलब लार्जर माइनस स्मॉलर, जनरली लार्जर माइनस स्मॉलर, या मास विच इज अपोजिंग द मोशन ऑफ द लार्जर मास, मतलब m2 मास जो है m1 को अपोज कर रही है, तो अनबैलेंस्ड मास हो जाएगा m1 माइनस m2, और फॉर्मूले में g दिया रहता है तो इंटू जी, डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द ब्लॉक्स। इसमें 2 ब्लॉक्स हैं m1 प्लस m2, प्लस मास ऑफ द पुली डिवाइडेड बाई 2। तो देखो इसमें मास ऑफ द पुली तो दिया नहीं है, तो चलो मान लेते हैं कि यदि मास ऑफ द पुली इसमें दिया रहता, इस सिस्टम में मास ऑफ द पुली कैपिटल M दिया रहता, तो उस कंडीशन में हमारे फॉर्मूला के हिसाब से इसका एक्सेलरेशन ये होता, m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द ब्लॉक्स m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2। ये कैसे होता, ये हमारे फॉर्मूले के हिसाब से। तो m/2 के जगह में हम लोग रख सकते हैं I/r², यदि मास ऑफ द पुली नहीं दिया है तो। क्यों, क्योंकि जो पुली होता है वो होता है एक डिस्क, और डिस्क के सेंटर से परपेंडिकुलर जाने वाले किसी एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसमें m/2 के जगह में क्या रख सकते हैं, I/r², ठीक है। तो एक्सप्रेशन ये निकल जाएगा। टेंशन सेम रहेगा, T1 इक्वल टू m डाउनवर्ड g माइनस ए से m1 g माइनस ए, और T2 इक्वल टू m2 g प्लस ए। इस कंडीशन में टेंशन होगा। तो देखिए कितनी आसानी से हम इन पुली ब्लॉक सिस्टम में एक्सेलरेशन और टेंशन को बिना एफबीडी को ड्रॉ किए निकाल पा रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग एग्जाम्पल 7 में पहुंचते हैं। एग्जाम्पल 7 का चर्चा करेंगे। ये क्या बोल रहा है, इसमें एक
इंक्लाइन प्लेन में m2 मास रखा हुआ है और m1 मास जो है मूव करेगा नीचे की ओर, क्योंकि m1 इज़ ग्रेटर देन m2। कंडीशन इसमें ये दे रखा है कि म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या है, यहाँ m2 मास और ये सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो 0 नहीं है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रही है। तो ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड मास इंटू जी डिवाइडेड बाई टोटल मास प्लस मास ऑफ द पुली डिवाइडेड बाई 2। ये होता है हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो अनबैलेंस्ड मास देखो क्या है, m1 माइनस m2 साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू जी। आप बोलोगे सर अब ये साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा के बारे में तो बताए ही नहीं थे अपने फॉर्मूले में, या ये जो फॉर्मूला है शॉर्टकट उसमें बताए नहीं थे। तो चलो इसको ऐसे समझते हैं। देखो एक यदि हम लोग एफबीडी बना लें तो इसको इजीली समझ सकते हैं, बस समझने के लिए बना रहे हैं। m2 मास में नीचे की ओर दो फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स Fg जिसकी वैल्यू होगी m2 जी साइन थीटा, क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन में एंगल थीटा पे रखा हुआ है, ठीक है। और एक फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की ओर लगेगी Ff जिसकी वैल्यू होगी म्यू m2 जी कॉस थीटा, ठीक। ये कब होता है, जब हमारा ब्लॉक जो है इंक्लाइन प्लेन में लगा रहता है, इंक्लाइन प्लेन में रखा रहता है। तो ये दो फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे की ओर लग रहे हैं। तो इसी कारण ये m1 के मास को अपोज, m1 के मूवमेंट को अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड मास में m1 माइनस m2 तो आएगा, लेकिन कितनी एक्सटेंट से कितनी अमाउंट में ये m1 के मास को अपोज कर रही है, इस फोर्स के बराबर के अमाउंट में, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। साइन थीटा ये वाला साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, म्यू कॉस थीटा जी को कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे m2 साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा रखे हैं। तो आपको एक्सेलरेशन निकालने के समय ये ध्यान रखना है कि जो मास जो है इंक्लाइन प्लेन में रखा हुआ है उस पर कौन कौन से नीचे की ओर फोर्स लग रहे हैं। इन्हीं नीचे की ओर लगने वाले फोर्स के कारण ये m1 के मास को, m1 के मूवमेंट को अपोज करेगी, ठीक है। इसीलिए अनबैलेंस्ड मास हो गया है m1 माइनस m2 साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू जी, जो कि फॉर्मूला में है, डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द ब्लॉक्स। टोटल मास ऑफ द ब्लॉक्स क्या हो जाएगी, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 प्लस मास ऑफ द पुलिस में दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग उसको 0 ले लेंगे। तो ये रहा एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। और टेंशन क्या हो जाएगा, m डाउनवर्ड की जगह में जो नीचे की ओर मूव करेगी m1 g माइनस ए, m अपवर्ड की जगह में जो ऊपर की ओर मूव करेगी m2 इंटू जी प्लस ए, ठीक है। बहुत ईजी है टेंशन है और एक्सेलरेशन निकालना। तो इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल 8 करेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल 8 है ये वाला सिस्टम। इसमें क्या है, दो पुली m1 और m2 मास के हैं, पुली का रेडियस r1 और r2 है। इसमें क्या है, m1 और m2 दो ब्लॉक हैं, जिसमें m1 की मास जो है, स्मॉल m1 की मास जो है m2 के मास से ग्रेटर है, ठीक है। पुली का मास कैपिटल M में दिया हुआ है। तो अनबैलेंस्ड मास क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2। मैं इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि यदि हमारा ब्लॉक फ्री रहता है तो हम डायरेक्ट ग्रेटर मास माइनस स्मॉलर मास या लार्जर मास माइनस स्मॉलर मास ले सकते हैं अनबैलेंस्ड मास में। तो m1 माइनस m2 हो जाएगा इसमें अनबैलेंस्ड मास इंटू जी फॉर्मूला के हिसाब से, डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम या टोटल मास ऑफ द ब्लॉक, है ना। तो टोटल मास ऑफ द ब्लॉक क्या है, m1 प्लस m2। एक बार देख लेते हैं फॉर्मूले को। ये देखो, टोटल मास ऑफ द ब्लॉक प्लस मास ऑफ द पुली डिवाइडेड बाई 2,
तो टोटल मास ऑफ द ब्लॉक क्या है, m1 प्लस m2 प्लस मास ऑफ द पुली क्या है, पहला पुली का मास m1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस दूसरे पुली का मास m2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये रहा हमारा एक्सेलरेशन। आपको फार्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट इसको आंसर कर सकते हो। लार्जर मास माइनस स्मॉलर मास इंटू जी डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द ब्लॉक्स प्लस मास ऑफ द पुली डिवाइडेड बाई 2। निकल गया आपका एक्सेलरेशन। टेंशन के लिए क्या है, टेंशन नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि m डाउनवर्ड जो नीचे की ओर मूव करेगी m1 है इंटू जी माइनस ए। T2 जो यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे जो T2 लग रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी m2 जी प्लस ए। क्यों? क्योंकि m2 जो है ऊपर की ओर मूव करेगी और T2 की फॉर्मूला ये भी वही बोलती है कि m अपवर्ड जी प्लस ए। तो ये रहा T1 और T2 की वैल्यू। यहाँ से यहाँ तक T1 रहेगी स्ट्रिंग में, यहाँ से यहाँ तक T2 रहेगी और यहाँ से यहाँ तक T3 रहेगी। ठीक है, तो T3 कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है। T1 T2 पता चल गया है तो T3 निकालना बहुत आसान है। कैसे? इस फॉर्मूले से नेट टॉर्क इक्वल टू होता है I इंटू अल्फ़ा। I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है a बाई आर, एक्सेलरेशन बाई आर। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। नेट टॉर्क यहाँ पे देखो, इस वाले पुली का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं T3 की वैल्यू और इस वाले पुली का भी यूज़ करके T3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग मान लो इसका यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेट टॉर्क कितना लगेगा, नेट टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, T1 R1 नीचे की ओर और इधर की ओर कौन सी लगेगी, T3 R1। तो नेट टॉर्क देखो T1 R1 माइनस T3 R1 इक्वल टू, नेट टॉर्क इक्वल टू होता है I अल्फ़ा। हाँ, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे I की वैल्यू हो जाएगी I1। ठीक है, M1 मास है तो I1 ले लेंगे, M1 और R1 की वजह से। तो यहाँ पे I1 ठीक इंटू ए एक्सेलरेशन जो कि इस वाले फॉर्मूले से निकल के आई है डिवाइडेड बाई R1। ठीक है, तो ये हो गया T3 की वैल्यू। नेट टॉर्क इक्वल टू I अल्फ़ा, मतलब I1 इंटू ए अपॉन R1। इसी प्रकार हम लोग इस वाले पुली का यूज करके भी T3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, ये T1 हमें पता है, ठीक है, R1 भी पता है, तो इसको इधर ले जाएंगे फिर T3 की वैल्यू निकल जाएगी। वैसे इसमें भी किए हैं, दूसरे पुली को लेंगे T3 R2 माइनस T2 R2 इक्वल टू I2 A डिवाइडेड बाई R2। ठीक है, दोनों में नेट टॉर्क लगाएंगे। हाँ, तो हमारा एग्जाम्पल 9 क्या है, ये वाला सिस्टम। इसमें क्या है, M1 ग्रेटर है और M2 प्लस M3 दोनों की वैल्यू M1 से छोटी है यदि दोनों को ऐड कर दें तो। ठीक है, तो ये सिस्टम में ये M1 जो है ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर मूव करेगी और ये दोनों पुली ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की ओर मूव करेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन अनबैलेंस्ड मास, फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, अनबैलेंस्ड मास इंटू जी डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ ब्लॉक्स प्लस मास ऑफ पुली डिवाइडेड बाई 2। और अनबैलेंस्ड मास इक्वल टू लार्जर मास माइनस मास ऑफ द ब्लॉक विच इज अपोजिंग मोशन ऑफ द लार्जर मास। तो लार्जर मास सबसे पहले M1 है माइनस मास ऑफ द ब्लॉक विच इज अपोजिंग, मतलब M2 और M3 दोनों M1 के मोशन को अपोज कर रहे हैं, तो M2 प्लस M3 दोनों का
मास एक साथ काउंट होगा, इसीलिए m1 माइनस m2 प्लस m3 लिए हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, ये हो गया अनबैलेंस्ड मास इंटू जी डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द ब्लॉक्स m1 प्लस m2 प्लस m3, ये है टोटल मास ऑफ द ब्लॉक। तो हमारा एक्सप्रेशन निकल गया। और टेंशन कैसे निकालना है, यहाँ पे T1 टेंशन होगा, यहाँ पे T2 टेंशन होगा, और इन दोनों के बीच में जो स्ट्रिंग है उसमें T3 टेंशन होगा। T1 निकालेंगे वही m डाउनवर्ड g माइनस ए से, m डाउनवर्ड में क्या लेंगे, m1 नीचे की ओर मूव कर रही है, और T2 निकालते समय m अपवर्ड की जगह में क्या लेंगे, m2 की m3। देखो दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं ऊपर की ओर, तो एक साथ m2 प्लस m3। ठीक है, m अपवर्ड। T3 कैसे निकालेंगे, तो ये m3 वाले जो मास है, m3 वाले मास है उसमें नीचे की ओर m3g लग रही है और ऊपर की ओर T3, तो T3 इक्वल टू m3g। ठीक है, ये T3 भी निकल गया, टेंशन 3। तो इस प्रकार हम लोग बिना FBD को ड्रॉ किए केवल इस 3 फॉर्मूले की मदद से, एक्सेलरेशन, टेंशन के 2 फॉर्मूले, इनके मदद से हम लोग निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन और टेंशन किसी भी पुली ब्लॉक सिस्टम में। यदि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कहीं भी किसी टाइप के क्वेश्चन में आपको ट्रिक्स चाहिए, या कोई सॉल्व करने में आपको टाइम लग रहा है, दिक्कत हो रहा है याद करने में, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है आपके कमेंट के हिसाब से हम लोग अगला वीडियो इसी पे बनाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ अमेजिंग ट्रिक्स के लिए बने रहिए।